या रसूल अल्लाह। देख रहे हैं मेंबर रसूल पर शहंशाह तरन्नुम शारे हिंदुस्तान बुलबुले बागे मदीना भाई इमरान रजा बरकाती साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। वहीं पर शहंशाह खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत नाशर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद साहिब क़िबला भाई बैठे हुए हैं। मैंने फोन किया कि कहाँ है भाई, का एक्सीडेंट हो गया, भोजीपुरा हॉस्पिटल में एडमिट है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला उनको अपने हबीब के सदके में शिफा अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। जब साथ के साथी लोग हुआ करते हैं तभी लुत्फ आया करता है। कहा सैयद साहब मैं आऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह आमद हो गई। वहीं पर हजरत अल्लामा मौलाना भाई कारी अब्दुल रहमान साहिब क़िबला तमाम तर बहुत जिम्मेदारियों का काम हुआ करता है जो ये लोग कर रहे हैं, मगर वक्त निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आए। कहा रेहानुल कादरी मैं आऊंगा, बहुत अच्छा लगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इन तमाम तर लोगों की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए, आप लोगों की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। औलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। औलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का आता है मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का आता है मैदान हमारा होता है। और महंगाई का रोना बोरोए बाजार हो जिनकी आंखों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बाजार हो जिनकी आंखों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेजी के साथ जो पूरे हिंदुस्तान में बुलबुले उड़ीसा शहंशाह तरन्नुम भाई इमरान रजा बरकाती साहिब क़िबला मेंबर रसूल पे आ चुके हैं। मैं बहुत तेजी के साथ आपकी समातों के हवाले करता हूँ, मगर नात खानी बहुत देर से हो रही है। अगर नात तलवार है तो तकरीर उसकी धार है। घंटों का खिताब नहीं बल्कि मिनटों का खिताब करने के लिए शहंशाही खिताबत मुबल्लिग सुन्नियत नाशर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना भाई शेर मोहम्मद साहिब क़िबला की आमद हो रही है। इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक के आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, उर्से मस्तानिया, नारे तकबीर। अहले हक का दिलेर आ रहा है, अहले हक का दिलेर आ रहा है, करके बातिल को जेर आ रहा है। ओढ़ कर तन पर कादरी चादर आला हजरत का शेर आ रहा है। मुसलमानों उठो दी की हिफाजत के लिए कोशिशें तुम करो मिल्लत मजहब के लिए, कोशिशें कुफ्फार है दी की इहानत के लिए, गौसे आजम को पुकारो तुम मदद के लिए। वो कहते थे नबी के नामों पर मरबर के जी लेंगे, नबी के नामों पर अगर जहर मिल जाए वो भी पी लेंगे। मिल्लत इस्लामिया का दर्द था उनके सीने में, मौत उनको रास हुई मुहर्रम के महीने में। प्यारे हबीब को पुकार प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आप पाए रसूल थाम ले। सग हूँ मैं उबैद रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर। हजरात जैसा कि आप तमामी हजरात देख रहे हैं, मिंबर रसूल पर हाजिर बाश उलमाए अहले सुन्नत सैयदुल सादात हजरत मौलाना सैयद रेहानुल कादरी साहब क़िबला, हमारी मस्जिद के इमाम हजरत अल्लामा मौलाना कारी तस्लीम साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम यासीन साहब क़िबला व दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व हाज़रीन मजलिस तरीक़े अहले सुन्नत पे अमल करते हुए सुनहरी जाली में आराम फरमाने वाले आका, शफ़ाअतिल अहलिल कबाइर का नग़्मे जाफ़िज़ा सुनाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबा दे बुलंद दरूद पाक का हदिया निजाबत पेश करें। पढ़े बाबा दे बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। हजरात जो हजरात पीछे बैठे हैं वो जल्दी से आगे आ जाए। मेरे भाई एक दफा कहूंगा बस, अगर आप बात मानते हो तो आगे आ जाओ, अगर बात मानते हो तो आगे आ जाओ। अरे मेरे इस्लामी भाइयों सुन नहीं रहे क्या? आगे आ जाओ यार।
जल्दी से आगे आओ। हजरात, जैसा कि आप तमामी हजरात जानते हैं, ये हमारी मुडलिया के अंदर जो प्रोग्राम होता है, इसके अंदर दो मकसद होते हैं। कितने होते हैं? जल्दी जल्दी बोलती रहिए, उतनी जल्दी तकरीर खत्म कर दूंगा। कितने मकसद होते हैं? ये पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, ये बुलंद आवाज से बोलो। कितने मकसद? दो मकसद है क्या? एक मकसद तो और दूसरा मकसद सरकार इमाम हुसैन की महफिल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उसी ताल्लुक से थोड़ी देर तकरीर कर दी जाए और आपको कुछ बता दिया जाए। मेरे दीनी भाइयों, आपके सामने मैंने अभी अभी एक हदीस पाक का जुजिया पेश किया। सरकार फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जिंदाबाद। कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हो कि इमाम हुसैन ये किस शख्सियत का नाम है? अभी आपसे ये पूछा जाए कि इमाम हुसैन की महफिल तो आप सजाते हो, लेकिन इमाम हुसैन की वफात और तारीख, इमाम हुसैन की हिस्ट्री क्या है, तो आप, मुझको लगता है कि कम ही ऐसे लोग होंगे जो बता दें। मेरे दीनी भाइयों, हमारा इस्लाम जो है वो दो बातों में मुनहसिर है। अव्वलन तो जो हम परेशान हैं उसकी वजह यह है कि हमने अपनी इस्लामी तारीख को भुला दिया है। यार ये गेट पे खड़े हुए हैं यार, ये कैसे ये आतंकी लग रहे हैं बिल्कुल। यार आगे आ जाओ यार, महफिल में आए यार, तो यहाँ सुनने के लिए आए ना। तो मेरे दीनी भाइयों, मैंने आपसे कहा कि हमारा इस्लाम जो है वो दो बातों में मुनहसिर है। एक ये है कि हम जो है हमने अपनी इस्लाम की तारीख को भुला दिया है, और दूसरा ये है कि इमाम हुसैन के नाम पर नारे तकबीर और रिसालत तो बुलंद करते हैं, लेकिन हकीकत में उसके मिस्दाक नहीं बन रहे। मेरे दीनी भाइयों, हम उलमाए किराम की बारगाह में रहते हैं और अहदीस नबविया का मुताला भी करते हैं, पढ़ते भी और पढ़ाते भी हैं। हमने तो ये पढ़ा है, सिर्फ एक हदीस की तशरीह आपके सामने करके गुजर जाना चाहता हूँ। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, एक इमाम है जिसका नाम इमाम जौजी है। क्या नाम है? बुलंद आवाज से बोलो जल्दी जल्दी। क्या नाम है? इमाम जौजी है। ये अपनी किताब शरह नौबी के अंदर एक हदीस लिखते हैं। वो हदीस क्या है? बयान करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन की शख्सियत क्या है। ऐ मेरे दीनी भाइयों, अगर आपका छोटा बच्चा हो, आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि आप अपने बच्चे को कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए भेजते हो, यही कहोगे नहीं कहोगे? अरे बोलो यार, यही कहोगे? आप अपने बच्चे को कॉलेज के अंदर भेजते हो, या अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो मौलाना साहब के पास भेज दोगे। मेरे भाइयों, हजरत इमाम हुसैन का भी यही आलम है। इमाम हुसैन की दरसगा क्या है? आइए जौजी से पूछते हैं, ए जौजी, तूने अपनी शरह के अंदर क्या लिखा है? तो अल्लामा जौजी बयान करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन की पहली दरसगा जो है वो इमाम हुसैन की आम दरसगा नहीं है, बल्कि पहली दरसगा नबी की बारगाह है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दीनी भाइयों, इमाम हुसैन की जो पहली दरसगा बनी है वो अल्लाह के नबी का दयार बना है। इमाम हुसैन ने जो पहला सबक लिया है वो अल्लाह के नबी के दर से लिया है। इमाम हुसैन ने जो पहला सबक पढ़ा है वो रसूल की बारगाह से पढ़ा है। ऐ मेरे मुडलिया के गयोर मुसलमानों, इमाम हुसैन को नारे तकबीरो रिसालत में मुनहसिर मत कर देना, बल्कि इमाम हुसैन एक ऐसे मुहद्दिस का नाम है कि इमाम हुसैन बता के गए, ऐ लोगों, अगर नादा की शरीयत बचाना है तो मुस्तफा की हदीस को पढ़ते रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम ईद, फैजाने हुजूर ताजो सरिया, वस्ती वस्ती करिया करिया।
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उर्से मस्तान सामिया हुजूर, उर्से मस्तान सामिया हुजूर, सरजमीन मंडलिया, नारे तकबीर। मेरे इस्लाम के रिश्ते के मुसलमान भाइयों, आज नारे तकबीर और रिसालत में मुनहसिर किया जा रहा है। हजरत अगर गलत बोलता हूं तो यही टोक देना। अल्लाह अल्लाह, आज इमाम हुसैन को नारे तकबीर और रिसालत में मुनहसिर करने वालों, तुमने अहदीस नबविया को नहीं पढ़ा है, तुमने कुरान की तफसीर को नहीं पढ़ा है। इसलिए कि हमने इमाम नबी की मुस्लिम शरीफ का मुताला किया है। इमाम मुस्लिम बयान करती है, अगर मुस्तफ़ा की बारगाह में इमाम हुसैन न जाते तो ये अहदीस जो नजर आ रही है, जो कुरान की तफसीरें नजर आ रही है, आज जो अहदीस का काला काला रसूलुल्लाह की सदा हमारे सामने नजर आती है। ऐ मुडलिया के हुजूर मुसलमानों, उलमा किराम के दर्स सुना करो। इमाम हुसैन हमको ये बता के गए, ऐ लोगों मेरी शहादत का जिक्र तुम करते रहना, लेकिन सुन लो शहादत का तो जिक्र करते रहना, लेकिन मेरे नाना ने मुझको जो दर्स दिया है वो दर्स ये है लोगों, अगर मुस्तफा की शरीयत पे कायम रहे तो सुन लो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक वादा। वो क्या रहा है, आज इमाम हुसैन की महफिल को ढोल और तमाशों में लगा दिया। अरे यार खामोश हो यार, सुनना है सुन लो, काम की बातें। आज नाच और गानों में लगा दिया। गिरधरपुर के पास में एक सैयद साहब किबला गौटिया पड़ती है, वहां पर तकरीर करने हम गए। हुजूर मुनाज़रे अहले सुन्नत अल्लामा सगीर जोखनपुरी भी पहुंच गए। सुभान अल्लाह। अरे यार पीछे वालों भी बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे दीदी भाइयों, जब वहां पर हम गए, वहां पर जाने के बाद में एक जुमला बड़ा अच्छा कहा मुनाज़रे अहले सुन्नत ने, कहा कि आजकल तो जो है इमाम हुसैन के उर्स और इमाम हुसैन की शहादत को ढोल और तमाशे का पूरा मुरक्का बना दिया। बताओ भाइयों, गलत तो बोल रहे हो? ये गफ्फार में नहीं बोल रहे हैं यार, सही है नहीं है? आज देखो चौराहों पे नाच रहे हैं, नाच ये नौजवान लौंडे ये इमाम हुसैन के नाम की मजाक बना रहे हैं। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, जब जो है आंखें इस चीज को देखती है तो इमाम हुसैन की याद में दिल रोता है। ये इमाम हुसैन वही तो है जो हमें बचाने के लिए करबला गए थे। ये इमाम हुसैन वही तो है जो शरीयत को बचाने के लिए करबला के मैदान में उतरे थे। ये इमाम हुसैन वही तो है जिन्होंने हमको ये सबक दिया था, लोगों अगर तुम मुझको याद करो, अगर तुम मेरा जिक्र करो तो ना नाच और ढोल मत करना, बल्कि अगर मेरा जिक्र तुम्हें करना ही है तो मेरे नाना का जिक्र कर लेना, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर लेना। अगर तुमने अल्लाह का जिक्र कर लिया, अगर तुमने रसूलुल्लाह का जिक्र कर लिया तो इमाम हुसैन हमको ये बता के गए, लोगों अगर अल्लाह का जिक्र कर लिया तो गोया अल्लाह का जिक्र करना मेरा ही जिक्र करना है, मुस्तफा का जिक्र करना गोया मेरा ही जिक्र करना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे इस्लामी भाइयों आ जाओ, इमाम हुसैन ये शहजादे किसके हैं? तारीख तो तुमने सुनी होगी, लेकिन ये हकीर भी आपको बता देता है। इमाम हुसैन ये गालिबन 4 हिजरी 5 तारीख को पैदा हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, और 5 शाबानुल मुअज्जम है। मेरे इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आने के बाद में मेरे मुस्तफा ने खजूर अपने जुबान से लगाई, लगाने के बाद अपने नवाजे को दे दी। सुभान अल्लाह। है मेरे भाइयों, जब इमाम हुसैन को ये खजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिला देते हैं, खिलाने के बाद में इमाम हुसैन की परवरिश होती रही। और आपने ये भी सुना है कि इमाम हुसैन की शहादत तो मंजूरी थी। अरे बोलो यार, टाइम कम है। इमाम हुसैन की शहादत तो मंजूरी थी, इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद होना ही था। लेकिन मेरे दीनी भाइयों, इमाम हुसैन से पहले इमाम हसन दुनिया से चले गए थे। उनकी शहादत के
अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन हम इख्तिलाफ यहाँ बयान करना मकसूद नहीं है। इमाम हसन तो दुनिया से चले गए, जाने के बाद में बारी आई है इमाम हुसैन की। सुभान अल्लाह, मैं तारीख पूरी नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि आपको एक तारीख का मरका सुना देता हूँ। इजाजत है? इजाजत है? एक मरका सुना देता हूँ मेरे भाइयों। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हम जो कहते हैं कि इमाम हुसैन ये सुभान अल्लाह करबला के अंदर शहीद हुए थे, और बाद लोग ये कहते हैं कि इमाम हुसैन प्यास की शिद्दत की बिना पर इमाम हुसैन को पानी नहीं दिया गया था। ऐ मेरे भाइयों, ये मशहूर है या नहीं है? कहते हैं कि इमाम हुसैन को जो है पानी नहीं दिया गया था। मैं आपको छोटी सी मिसाल के जरिए से समझा देता हूँ। ऐ भाइयों, दो चीजें होती हैं, एक होती करामत और एक होता है इस्तिकलाल। क्या होता है? दो चीजें होती हैं। अरे यार आगे आ जाए, आगे आओ। सुभान अल्लाह, दो चीजें होती हैं, एक होता है इस्तिकलाल और एक होता है सब्र। मेरे भाइयों, हजरत गरीब नवाज के जरिए से मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मत कहना इमाम हुसैन प्यासे थे। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन की बात तो बहुत बड़ी है। एक होता है इस्तिकलाल और एक होता है सब्र। मेरे भाइयों, हजरत गरीब नवाज हिंदुस्तान के अंदर आए, आप मानते हो आए थे या नहीं आए थे? जब आए थे इमाम हुसैन, तो इमाम हुसैन को इमाम जो है गरीब नवाज के ऊपर पानी बंद किया गया था। ये जानते हो आप, गरीब नवाज के ऊपर पानी बंद किया गया था। गरीब नवाज के जब खादिम ने कहा सरकार, उसने जो है पानी बंद कर दिया है। गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी इन हाथों के अंदर मुस्तफा के जलवे मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, अभी इन हाथों के अंदर हजरत इमाम हुसैन के जलवे मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे भाइयों, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खादिम को भेजा। भेजने के बाद में कहा जाओ, जब उन लोगों ने पानी बंद कर दिया है, कोई हर्ज नहीं है, जाओ और कासा लेकर जाओ, और कासा लेकर जब जाओगे तो आना सागर से कहना गरीब नवाज ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आपने तारीफ तो पूरी पढ़ी है, इख्तिसारन बयान कर रहा हूँ। ऐ मेरे भाइयों, जब ये मुरीद वहां पर कासा लेकर पहुंचा, पहुंचने के बाद में उस पानी से कहा, पानी तुझको गरीब नवाज ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, पानी जो है सिमटने के बाद में गरीब नवाज के उस कासे में आ जाता है। आने के बाद में गरीब नवाज की बारगाह में वो खादिम लेकर आता है। मेरे गरीब नवाज ने पानी जो है खुद भी पिया और दूसरों को भी पिलाया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, जब गरीब नवाज एक जो है हजरत इमाम हुसैन के पोतों के पोतों के पोतों के पोतों के पोतों के पोतों में से एक पोते हैं। सुभान अल्लाह। जब आना सागर से पानी भगा लिया, ऐ मेरे भाइयों, गरीब नवाज एक जो है पोतों के पोतों में से एक पोते हैं। इमाम हुसैन, नहरे फुरात इमाम हुसैन के सामने है, नहरे फुरात इमाम हुसैन के सामने है। अब आप फैसला कर कर बताइए, जब एक पोता होकर पानी मंगवा सकता है तो इमाम हुसैन अगर नहरे फुरात को हुक्म देते तो हमारा यकीन तो ये बोलता है, अगर इमाम हुसैन नहरे फुरात को हुक्म दे देते तो हमारा नजरिया ये बोलता है कि इमाम हुसैन के नाम पर पूरा दरिया फुरात इमाम हुसैन की बारगाह में आ जाता और दुनिया को ये बता देता, ऐ दुनिया के लोगों सुन लो, इमाम हुसैन प्यासे नहीं थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फरीदाबाद बेशक। वाह वाह, प्यासे नहीं थे। इमाम हुसैन अगर हुक्म दे देते तो पूरा दरिया फुरात और नहरे फुरात इमाम हुसैन के नाम पर आ जाता। पता चला कि एक जब पोता पानी को मंगवा सकता है तो इमाम हुसैन की तो बहुत बड़ी शख्सियत है। ऐ मेरे दीनी भाइयों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, पहली बार इस जलसे में जो है शिरकत की इजाजत हुई, पहली बार मैं आपके सामने आया और तकरीबन 8-9 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। लोग पूछते भी हैं मुझसे, हजरत आते नहीं हो, तो मैं कहता हूँ भैया हजरत पढ़ने वाला आदमी हो, टाइम मिलता नहीं है। तो किबला ने फोन किया तो जो है मैं खाली भी था, मैंने कहा इंशाल्लाह इस बार जरूर आऊंगा जलसे में। मैंने भी पहली बार देखा ये जलसा। मेरे दीनी भाइयों, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इमाम हुसैन हमको ये सबक दे के गए हैं, अपने इमामों का अदब करो, उलमाए किराम का अदब करो।
और इमाम हुसैन हमको ये समझा के गए कि अगर शोहरत चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करते रहना। अगर शोहरत चाहते हो, अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे दीनी भाइयों, अगर कोई आदमी ये चाहे कि मुझको बुलंदी मिल जाए और नमाजें छोड़ता हो, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज किया है अगर उसको छोड़ता रहे तो बताइए क्या बुलंदी मिल जाएगी? अरे यार बोलो यार, अरे बुलंदी मिलेगी? नहीं मिलेगी। पहली चीज जो शरीयत ने बताई है वो नमाज है, इसलिए कि नमाज ये खुदा से मिलाने वाली चीज है। नमाज पढ़ने से इंसान के चेहरे पे नूर आता है। यही नमाज की बदौलत है जो आप देख रहे हो साहिब मजार जो मजार के अंदर लेटे हुए हैं। बताइए क्या कभी इन्होंने नमाज छोड़ी थी? बोलो यार बोलो, क्या इन्होंने नमाज छोड़ी थी? नहीं नहीं, बल्कि इन्होंने नमाज नहीं छोड़ी है। अगर फजर का वक्त हुआ है तो फजर की सुन्नतें अदा कर रहे हैं, और सुन्नतें अदा करने के साथ में फर्ज भी पढ़ रहे हैं। नमाज जोहर का वक्त हुआ है, नमाज जोहर भी अदा की है। ऐ मेरे दीनी भाइयों, मैं आपको ये सबक दे के जा रहा हूँ, अगर बुलंदी चाहते हो तो अल्लाह की बारगाह में जाओ। जाने के बाद में कहो या अल्लाह, हम दरबदर की ठोकरे नहीं खाएंगे। या अल्लाह, अगर हमको बुलंदी अगर हासिल करना है तो तेरी ही बारगाह से हाजिरी हासिल करना है। और ये हमारा यकीन बोलता है अगर अल्लाह की बारगाह में चले गए तो हमारी दुनिया भी सफर जाएगी और हमारी आखिरत भी सफर जाएगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। वक्त की किल्लत दामनगीर है, बस मुझे इतना वक्त मिल गया बहुत है। इंशाअल्लाह अगर कभी आपने मदू किया तो तफसील से, अभी तो इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र ही नहीं आया भैया। सुबह इंशाअल्लाह किबला कह रहे हैं, सुबह इंशाअल्लाह। वक्त की किल्लत दामनगीर है, अल्लाह चाहेगा कि कभी जो है आपको तफसील के साथ में सुनाएंगे। आपने सुना कि हमारे कुछ टेंशन भी हमें है, और दुआ फरमाए आप हमारे भाई का जो है तबीयत अलील है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन। अरे यार आमीन बोल दो, चंदा थोड़ी भाग रहे हो यार। आमीन सुभान। अल्लाह ताला तौफीक दे, आमीन। हमको ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नमाजें पढ़ते रहो, अल्लाह वालों का दामन थामे रहो। नमाज अगर नहीं पढ़ोगे, चाहे कोई भी हो, अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल नहीं है। नमाज एक ऐसी चीज है जो मुफ्ती हो, अल्लामा हो, फहामा हो, कोई भी हो, नमाज सब पर फर्ज है। नमाज का दामन थामे रहो, अल्लाह ताला तुम्हें दौलत भी देगा, इज्जत भी देगा और शोहरत भी देगा। हमने यही सीखा है और इसी पर हमारा अमल है। अल्लाह ताला हम तमामी हजरात को कुरान और हदीस सही एतबार से समझने का मौका दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।